दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप एक अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। आप देख रहे हैं बगल में हमारे जो है खिड़की में व्यास साहब बैठे हुए हैं, इस खिड़की में हम बैठे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। व्यास साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक संक्षिप्त में हम लोग चर्चा करने जाते हैं और मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि बार बार हमारे प्रधानमंत्री के अपने जो भी उनका कारण है, उस कारण को वैसे अब तो पूरी दुनिया बखूबी जानती है, उस कारण या तो उस मजबूरी के चलते अपनी जो विदेश नीति में वो अचानक से यू टर्न लगा देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पूरा देश जो है वो बेइज्जत भी होता है और एक तरह से हम लोग डीरेल हो जाते हैं या तो आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि अचानक मोदी जी जो है वो पहले ट्रंप उनके बड़े अच्छे दोस्त थे, अब अचानक से उन्होंने शी जिनपिंग साहब के साथ जो है वो रिश्ता बनाने की कोशिश की है। वो शी जिनपिंग जिन्होंने हमारा जमीन पर कब्जा किया हुआ है, वहां 2 काउंटीज भी बनाई है, अपने मैप में नक्शे में मन चाहे तब वो अक्साई चीन और अरुणाचल को अपना हिस्सा भी बता देता है। लेकिन वो शी जिनपिंग है जिसके लिए मोदी जी के मुंह से एक शब्द कभी ना निकलता था, ना निकला है, ना कभी निकलेगा, ऐसा लगता है। अब वहां चले गए। कुछ दिनों पहले इन्होंने कहा कि भाई आपको छोटी आंखों वाले गणपति नहीं लेने हैं। अब वो छोटी आंखों वाले शी जिनपिंग से मिल रहे हैं और मिल रहे हैं, वहां तक तो चलिए ठीक है, विदेश नीति के तहत मिलना चाहिए लोगों को, लेकिन किस तरह से मिल रहे हैं, उनका अपना बॉडी लैंग्वेज क्या है। और वहां भी वही हुआ जो कि ब्रिटेन में हुआ था कि लगातार वो हाथ पकड़ने की या गले मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्होंने हाथ जो है शेक हैंड करने के लिए जो है वो हाथ आगे किया और शी जिनपिंग ने कहा कि अब चलिए महाराज आगे करके निकलिए। इस पूरी बातचीत में एक जो महत्वपूर्ण बात हुई, या सब मैं सीधा वहां पे आता हूं कि जो 2 देश के मुखिया के बीच में बातचीत हुई उसमें शी जिनपिंग ने ये कहा कि भाई वो जो सरहद का जो मामला है भारत और चीन की, उसको दरकिनार करते हुए, उसको कहीं और बाजू में रखते हुए हम लोगों को आगे बातचीत करनी चाहिए। और हमने ये चीज मान ली। मतलब उस पर क्या हुआ ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए मयूर जी, बहुत मैं कहूंगा आपको कि आपने एक यक्ष प्रश्न खड़ा किया है। सरहद का प्रश्न जस का तस है, उस पे आधिकारिक तौर पे वार्ताएं चल रही है। 35वां राउंड चल रहा होगा या 40वां राउंड चल रहा होगा, पर वो चलती रहती है। आपको ये भी ज्ञात है कि जब ब्रिक्स का भारत अध्यक्ष पद कर रहा था, तब उसकी आखिरी मीटिंग शी जिनपिंग नहीं आए, शिरकत नहीं की उन्होंने। उतना ही नहीं, मगर ठीक उसी समय जो आपने उल्लेख किया, चीन ने ऐसे नक्शे बाहर निकाले जिसमें भारत के प्रदेशों को चीन का प्रदेश बताया गया। बिल्कुल ये चीन है जी। तो ये जो बातें हैं, ये बातें 2 चीजें करती है। एक तो हम ये भूल रहे हैं कि चीन के साथ अपनी व्यापार जो डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट जिसको बोलते हैं, व्यापार खात, वो बढ़ती जा रही है। मैं आज ही फिगर्स देख रहा था, गत साल यानी कि 2024-25 में वो 100 बिलियन यूएस डॉलर्स थी जी, और ये पहले 4 महीने में करीब 35 से 37 बिलियन डॉलर हो गई है जी। पहले 4 महीने में बिलियन डॉलर का मार्क भी क्रॉस कर जाएगी जी। तो जो शी जिनपिंग कहते हैं उसका मतलब ये होता है कि आप सरहद की बात को छोड़ो महाराज, इसको एक और डालो ठंडे बस्ते में। जो हमने जमीन ले ली सो ले ली, हम उससे नहीं हटेंगे जी। बाकी की बात है वो आप हमारी तिजोरी भरते रहो, हमसे खरीदते रहो, हम बेचते रहेंगे आपको जी। सीधी सी बात है। यहाँ जो भक्तगण है उन्होंने इतना उत्पात मचाया था कि चीन का बहिष्कार हो गया। अब कंडील नहीं आएगी, पिचकारी नहीं आएगी, टॉयज नहीं आएगी। आज भी किसी भी चौराहे पे जाइए आप, चाइनीज टॉयज आर अवेलेबल हर जगह पे सर, हर जगह पे है यार। और इसके बावजूद 100 बिलियन डॉलर यानी 100 अरब डॉलर। अब अमेरिका और चीन के साथ के व्यापार में तात्विक फर्क यह है मयूर जी कि अमेरिका के साथ अपना जो व्यापार था वो 50 बिलियन डॉलर भारत की फेवर में सरप्लस रहता था जी।
हम अमेरिका से जितना निर्यात करते थे उससे 50 बिलियन कम आयात हमारे यहाँ उनकी मालों की आयात होती थी, इम्पोर्ट। खपत होती। हाँ तो वो हाँ। नफे नफे का सौदा था, हमने हम्म वो गवाया। और हम्म। ये जो सौदा हम बढ़ाने जा रहे हैं उसमें तो नुकसान ही नुकसान है, और फिर रुपी हमारा वीक होता जा रहा है, तो और भी जी नुकसान है। जी और चीन को आज आप ट्रस्ट क्यों कर रहे हो? चीन को कभी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। हमारा अनुभव चीन के साथ जो है वो ट्रस्टवर्दी है ही नहीं चीन। जी वो बिल्कुल। आज आपके साथ है, कल जाके वो आंख फेर के बात कर सकता है। तो चीन के साथ के जो संबंध है वो जी संबंध, अगर आप ये सोचते हैं, तीसरे मुद्दे पे मैं आता हूँ मयूर जी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो जी आपकी बात का जवाब देते हैं, जी वो ये है कि हम और हमारी यहाँ की जो सरकारी मीडिया है, गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं या डॉगी मीडिया जी बोलते हैं, वो जी। ये सोचते हैं कि पुतिन, जिनपिंग और मोदी जी का साथ में फोटो आ गया यानी हाँ ट्रम्प बिल्कुल ध्रुज गए होंगे। ऐसा कोई ट्रम्प के ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। उससे अभी जो मैं कहने जा रहा हूँ वो ध्रुजा जी देने वाली बात है। आज तक हम जी नॉन अलाइड थे, किसी के साथ नहीं जी जुड़े थे। जी अब हम चाइना, रशिया, नॉर्थ नॉर्थ कोरिया से लेकर तुर्की तक और सऊदी अरेबिया तक की जो क्रिंग्स एक्सिस है उसके जी। साथ जुड़ गए। हम्म। और दूसरी ओर अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया से लेकर ताइवान तक के लोग हैं। जी तो हिंदी में वो पंक्ति है, शायद आप पूरी कलेक्ट कर पाएंगे कि जी दो पाटन के बीच में साबुत रहा न कोई। आप जी दोनों बिल्कुल। महासत्ताओं के बीच में पिसने के लिए खड़े हो, हम्म। तो उसमें नुकसान ही नुकसान है, कोई फायदा नहीं है इसमें। ये बात सही है सर। एक चीज मैं आपके साथ बात करते करते मैं दर्शकों के लिए इसको दिखाने के लिए इसको डाउनलोड कर रहा हूँ, जो बड़ी जी बड़ी आपने जो कहा ना उसी बात को आगे बढ़ाती है। और मैं अभी एक चंद सेकंड्स में वो आपके समक्ष रख रहा हूँ उसको। कोई तो बात वो नहीं। जो है वो जो है वो ये है कि जैसे आपने कहा कि फोटो खिंचवाने के से आपका कद बड़ा नहीं होता है। आप किसी भी देश के अगर मुखिया हैं और अगर आपका सामरिक महत्व अगर थोड़ा भी ठीक ठाक है तो वहां जाएंगे तो फोटो तो खिंचवाएंगे ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अभी भी इतनी जिल्लत सहन करने के बाद, इतनी क्या कहते हैं इसको कि मतलब ह्यूमंगस डिफीट है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसीज, यस। इसको फेस करने के बाद भी इस बात से ये हमारे जो सज्जन हैं, महानुभाव, महापुरुष, वो सर बाज नहीं आ रहे। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर देखिए, मैं आएगी अभी अभी आ जाएगी। ये तस्वीर है। अब इसका क्या करें? बात पुतिन कर रहे हैं और शी जिनपिंग कर रहे हैं, और ये फिर किसी ने जो है ना इसको ठीक से बढ़िया से इलोबरेट किया है। वो एक एक्स की पोस्ट है कि यहाँ बीच में आगे खड़े बोले एएनआई का कैमरामैन होता है, उसका काम है तस्वीर निकालना। और साहब का पहले ये बगल में सबसे ऊपर फोटो देखिए तो उसमें एक इन लोगों ने फोटो रखी, एक फ्रेम रखी, उसके बाद इसको और जो है करीब लाए, और उसके बाद और करीब लाए नीचे, तो आपको पता चलेगा कि वो कैमरे में ही देख रहे हैं। ये कैमरे में ही देख रहे हैं, ये कहीं और नहीं देख रहे हैं। बस ये एक जगह उन्होंने पकड़ ली कि भाई ये दो खड़े हैं और मैं बीच में आ जाऊं तो बस जो है बात बन जाएगी, है ना। तो इसका क्या मतलब, एक और तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको, और वो ट्वीट खुद उन्होंने किया है, तो मैं वो उन्होंने जो लिखा है मैं पढ़ रहा हूं, फिर आप मुझे इसके बारे में बताइएगा। अब ये इन्होंने एक अपने खुद के अकाउंट पे डाला है मोदी साहब ने, ये आएगा अभी 2 मिनट में। हाँ आ गया, 2 सेकंड में आ गया। अब ये लिखते हैं अपने ही अकाउंट से, ये कार का, ये हाँ कार की फोटो है, पुतिन के साथ वो बैठे हैं और लिख रहे हैं कि आफ्टर द प्रोसीडिंग्स एट द एससीओ समिट वेन्यू, President Putin and I traveled together to the venue of our bilateral meeting. Conversations with him are always insightful. इसका क्या मतलब निकालूं सर मैं?
मतलब इससे क्या होता है? अब आप जा मतलब रहे हैं तो आप फिर से मयूर जी फोटो की ओर देखिए। अगर दो लोग बात करते हैं तो एक दूसरे के साथ आमने सामने मुड़कर बात करते हैं। पुतिन कहीं और व्यस्त या मस्त है और साहब कहीं और देख रहे हैं। बिल्कुल। और कहते हैं कि कन्वर्सेशंस विद हिम आर ऑलवेज इंसाइटफुल। मुझे ये बताइए सर, ये दोनों कार में बैठ के वेन्यू, मीटिंग के वेन्यू की और जा रहे हैं, ये शायद ये प्लेन होगा। नहीं, ये शायद मेरे ख्याल से कार होगी, क्योंकि जा रहे हैं तो वही है, एससीओ समिट में ही है, तो बायोलेटरल हाँ, मीटिंग के वेन्यू ये तक जा ठीक है, रहे कुछ भी है, साथ में जा रहे हैं। हैं। अब ये दोनों आपस में क्या बात करेंगे, कौन सी भाषा में करेंगे, ये बताइए। हाँ, कोई दुभाषा तो है नहीं साथ में। यहाँ अगर कोई मेरे जैसे किसी को ले जाएगा तो क्वाक काक पशु आए थे, यानी कि हाउ आर यू, काक वशा फैमिलिया, हाँ, समित रबोतायत, ओचिन हरोशो, स्पशीबा, कुछ रशियन में बोल देता हाँ, और साहब को हिंदी में उसका तर्जुमा करके सुनाता। अब ना इनको ठीक से अंग्रेजी आती है, ना उस आदमी को आती है, लेकिन वो बोलता नहीं है। नहीं, पुतिन को आती है अंग्रेजी, वो तो हाँ, आती जासूस है, रह बिल्कुल चुका आती है, है, केजीबी बिल्कुल, का लेकिन जासूस रह चुका है, जानता लेकिन है। वो बोलते नहीं, वो कभी भी ना नहीं बोलते। ना, तो ये क्या बातें कर रहे होंगे, क्या कौन सी कन्वर्सेशन होगी जो इंसाइटफुल होगी? देखिए, हम भारतीय संस्कृति के वारसदार हैं। उसमें एक वाक्य आता है, सीख है मेरे और आपके लिए, वो कहते हैं मौनम सर्वार्थ साधनम। जी। दी क्वाइट स्पीक्स ए लॉट, और उससे हर अर्थ सिद्ध हो सकता है। गुजराती में इसको बोलते हैं नव बोलियामा नव गुण, ना बोलियामा जी। नव गुण। जी। मौनम सर्वार्थ साधनम, जी। बिल्कुल, मौन ये में सब बात है। कुछ है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये दृश्य भी बड़ा वायरल हुआ, इसमें बॉडी लैंग्वेज से लेकर हर चीज पर बात की गई कि जी, भाई देखिए ये कितना, मतलब यहाँ पे इस चीज पर जो है काफी वो हुआ, आकलन हुआ कि शी जिनपिंग को आप देखिए और मोदी साहब को देखिए, और इसके लिए इस पर टिका इसलिए हुई सर वो कहीं कि और ही देख रहा है, मगर हाँ it is insulting to shake hands with you. जी 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 जी। अब वो यूं हिलाते रहते हैं, हाथ यूं हिलाते रहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो एक बार सिर्फ वेलकम करते हो देखा, उसके बाद तो देख भी नहीं रहे, और ना खुद अपने, ना वो शेक हैंड नहीं कर रहे हैं, मोदी साहब शेक कर रहे हैं, वो तो हाँ, एक्चुअली उसने हाथ दे दिया फॉर्मेलिटी के लिए। और जो टिप्पणी और निंदा हो रही है सर इसमें, वो ये हो रही है कि बाकी गलवान तो याद कभी भूल ही नहीं सकते, लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे जो चाइना ने पाकिस्तान को एक्टिवली सपोर्ट किया था। वो हमारे लश्कर के जो डेप्यूटी, उनका पोस्ट अभी भूल गया, लेकिन जो सिंह साहब थे, उनका जी, वो सीधा बयान था स्पष्ट कि चाइना ने प्रॉक्सी कर रह के जो है वॉर किया हमारे साथ। यस, इसके साथ अगर आप मिलो भी, आप गए हो, आप मिलिए, पर आपका भी तो चेहरा, जैसे यहाँ होता है देखिए ना, यहाँ जैसे हिंदुस्तान वापस आते हैं, चेहरे चेहरे पे रौद्र रूप धारण हो जाता है, वो छाया रहता है, मतलब कि आंखें एकदम तीखी और चेहरा एकदम रौद्र और शूरवीर, मतलब वीर रस से भरा हुआ, और ऐसे ऐसे घूरते रहते हैं। यहाँ हंसी नहीं निकलती उनकी, यहाँ स्माइल भी नहीं होती, और वहां जिसके साथ उस तरह का एक हाव भाव जरूरी था, वहां जाके वो हंस रहे, वो आदमी हंसता भी नहीं है। तो देखता भी ये भी नहीं, देखता भी ये भी नहीं, हंसता नहीं, इतना नहीं, देखता भी नहीं। ये भी भूल गए क्या ये? देखिए, अभी हमारी विदेश नीति इस खराब मकाम पे आ खड़ी है और इतनी बुरी तरह वो निष्फल हुई है कि ये जो अभी की जो हमारी मूवमेंट्स हैं, वो मूवमेंट्स ऑफ ए डेस्पराडो है, जैसे हम लालाई थे। बाकी तो आप बात सच कह रहे थे कि सिंह अगर पत्थर पे भी बैठ जाए तो सिंहासन कहलाता है। तो आप अपना मान सम्मान, इतने बड़े देश के आप मुखिया हो, तो साथ लेके चलते हो, व्हाई यू शुड फील लेट डाउन। बिल्कुल सही बात सर।
इसमें अब ये तस्वीर देखना बहुत जरूरी है सर। जी ये बैठे हैं शी जिनपिंग, उनके बगल में जो है उनके विदेश मंत्री हैं। ये हमारे जी मुखिया बैठे हैं और उनके बगल में डोवल साहब बैठे हैं। हमारे विदेश मंत्री कहाँ पे हैं? विदेश गए होंगे। नहीं तो ये यहाँ पे विदेश, एस जयशंकर तो एम्बेसडर टू चाइना भारत की ओर से रह चुके हैं लंबा, जब ये Yes, मुख्यमंत्री yes. थे। He would have been there. बिल्कुल सही बात है आपकी। तो डोवल साहब का वहां पे रहना और जयशंकर साहब का इस पूरी मीटिंग से गायब रहना, इसके सूचितार्थ क्या देखते हैं सर आप? वो क्या उसका है पीछे, क्या सूचितार्थ एक ही है। देखिए, आप रशिया भी कौन गया था? पुतिन के साथ बात करने के लिए डोवल गए थे। डोल गए थे? तो ही इज रिलाइंग अपॉन डोवल मोर देन द फॉरेन मिनिस्टर। वो बाकी तो विदेश नीति का जहां तक सवाल है, वो खुद अपने चलते फिरते विदेश नीति के अध्यापक है, खुद ही चलाते हैं विदेश नीति, खुद ही विदेश मंत्री भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है। तो मतलब ये उसमें ये समझा जाए कि एस जयशंकर साहब का जो कद है, जो राजनीति के गलियारे में बातें हो रही है कि उनका कद कट हो रहा है, उनके बेटे का जो लगता है एक लाइबिलिटी वो खड़ी हो गई है ऑब्जर्वर फाउंडेशन वाली, हाँ, जिसमें उनके बेटे बहुत सीनियर पोजीशन पे बड़े लाभार्थी है। और दूसरा, ये डोवल को जिस तरह से इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, लगता है कि जयशंकर साहब का कद और काठी दोनों डिस्काउंटेड है। दोनों डिस्काउंटेड है, ये ऐसा लग रहा है अभी। जी सर, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, अब ये बड़ा मुख्य एक सवाल है, जो महत्वपूर्ण सवाल है, वो ये है कि बिकॉज मैं जानता हूं कि आप यू आर अ डिप्लोमेट ऑल्सो द सेम टाइम एंड यू आर अ स्टेट्समैन। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आज की इस स्थिति में अगर देश का प्रधानमंत्री चीन के ये प्रीमियर से मिलता है, तो एक्चुअली बायलैटरल जो टॉक्स होते हैं उसमें हमारी ओर से कौन से वो मुद्दे होने चाहिए जो कि बड़ी मजबूती से रखे जाए इस आज की स्थिति को देखते हुए? देखिए, क्या होना चाहिए? मैं ये मानता हूं कि आप जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको आगे करके कोई रिश्तों की शुरुआत नहीं कर सकते। न तो आप ब्रह्मपुत्रा पे चाइना जो बड़ा डैम बन रहा है जिससे इंडिया को तहस नहस करने की शक्ति उसको प्राप्त हो जाएगी, उसकी बात करने से होगा। मगर जैसे वो नहीं होगा, इसे शी जिनपिंग को भी वो उच्चारण नहीं करने चाहिए। ये इशू को साइड में रखते हुए both let them talk about the issues of bilateral concern and world peace. There are so many philosophical issues on which such meetings can be handled and carried out. ये एक फर्स्ट मीटिंग थी आफ्टर ए थॉ ऑफ 7 years। 7 साल में आपसे और हमारे बोलने के संबंध नहीं रहे, और मैं 8वें साल के सुबह में आपको मिलता हूँ और एकदम गले लग जाता हूँ, अरे मयूर भाई आप तो हमारे, कौन मानेगा? दुनिया थोड़ी मानेगी। और मैं भी थोड़ा मानूंगा। मैं अगर मानता हूं तो मैं शायद आई एम नॉट इन करेक्ट फ्रेम ऑफ माइंड। तो ये जो अभी जो हमको विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया कि भाई इस तरह की बायलैटरल टॉक्स हुई है, तो भारत के स्टैंड से आप कितना सहमत है और कितना नहीं? नहीं, देखिए, भारत को गरज थी, मान लो, क्योंकि भारत अमेरिका के साथ अपने ब्रिजेस बर्न, वो नुकसानी का सौदा है, ये नहीं करना चाहिए था। थोड़ा बहुत भी अगर झुकना पड़ा होता, वहां थोड़ा ट्रम्प को प्लेकेट करके चला लेना चाहिए था। चाइना से रिलेशनशिप बढ़ाने में आपको कोई फायदा नहीं है। न तो चाइना आपको शस्त्र सरंजाम देने वाला है, न तो चाइना आपको कोई एड देने वाला है, न तो चाइना आपको युद्ध में आपके साथ आके खड़ा रहने वाला है। चाइना करेगा क्या? तो आपके साथ व्यापार करेगा और उसका मुनाफा तगड़ा होता जाएगा। आज $100 अरब है, ये साल शायद 120 अरब 130 अरब होगा, आने वाले समय में 200 अरब तक पहुंचेगा। ये चाइना है। अदानी साहब ने भी तो वहां कंपनी खोली है ना?
वो तो कहाँ नहीं है वो सवाल। वहां मतलब कुछ मेरे ख्याल से पिछले साल ही वहां पे उन्होंने एक कंपनी खोली है। कहाँ वो कहाँ नहीं है वो सवाल है, खुली होगी। नहीं खोली है सर, खोली है, दैट्स फॉर श्योर, वो खोली हुई है। तो आप तो कह रहे हैं कि ये जो भी सौदा है, यहाँ इनके साथ तो जितना भी आगे बढ़ेंगे व्यापार में, घाटा तो हमारा ही है। कोई फायदा नहीं है। ये क्या है, दो तरह के सिचुएशन होते हैं, विन विन सिचुएशन। आप भी जीतो मैं भी जीतू, तेरी भी जय जय हमारी भी जय जय, न तू हारे न हम हारे। दूसरा होता है मैं आपको सरेंडर हो जाऊं तो आप जीतो मैं हारता ही जाऊं। और तीसरा है न आप हारोगे न मैं हारूंगा। तो आप जो पोजीशन पसंद करते हैं वो पोजीशन पे तो यही है। ये बड़ा वायरल हुआ है ये। देखा मैंने, उन्होंने भारतीय ये हाँ। सभ्यता के अनुसार हाथ बढ़ाया था हाँ। आगे, मगर वो चाइनीज सभ्यता के अनुसार शी जिनपिंग, देखो क्यों बढ़ाना चाहिए हाथ, अगर अगले हाँ, वाला नहीं बढ़ाता है। और नमस्ते करके निकल आगे, नहीं आगे बढ़ जाते साहब, हम तो ऐसे हाँ, ही, हमारे यहाँ तो ये है ना, हम तो ये कर तो लेते हैं हमारा जो नमस्ते। हम्म। और वो तो वो चाइनीज में भी ये मुद्रा जो है काफी जानी पहचानी है, क्योंकि वो तो हाँ बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, तो ये मुद्रा तो बहुत परिचित है उनसे। जानी जानी पहचानी है, और वो तो बौद्ध धर्म भी वहां है ना। हम्म। तो ये ऐसा क्यों करते हैं, ये समझ में नहीं आता है ये। मैं समझता और हूं कि एक तरह से जब आप किसी ऐसे कॉन्शियस से प्रेरित है कि भाई ऐसा मान के चलता हूँ कि चाहे मैंने कुछ भी ब्रांडेड कपड़े पहने हो, मगर मयूर भाई ऐसा ड्रेस पहनते हैं कि वो कुछ भी पहने, वो पर्सनालिटी उनकी अच्छी लगती है। ये तरह का हाल है। वी हैव एक्सेप्टेड द सुप्रीमेसी ऑफ चाइना। आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल। अब आप कह रहे हैं कि वी हैव एक्सेप्टेड द सुप्रीमेसी ऑफ चाइना, तो और आपने कहा कि वी हैव बर्न द ब्रिजेस विथ अमेरिका। यस। अब तो क्या अब अमेरिका, तो मतलब हम कहाँ हैं, मतलब, और अब मैं सब काफी सारा कंफ्यूजन होता है, दर्शक भी हमारे इस बात को समझना चाहते हैं कि विदेश नीति को लेकर अभी हम एग्जैक्टली हमारा हमारा स्टैंड एग्जैक्टली क्या है, और हमारी हैसियत क्या रह गई, इन सब ये जब लोग ये विदेश अचानक नीति के से। मामले में हम सरासर निष्फल हुए हैं। आपको कितने उदाहरण दूं इसके। पहले तो जब अमेरिका में जनरल इलेक्शन चल रहा था, चाहे यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन था, कौन सा प्रधानमंत्री के बिना रुकने वाला था, विदेश मंत्री को भेज देते। उस समय जाने की क्या जरूरत थी। शुरुआत तो ये सब दंगे की फसाद तो वहां है। उन्होंने ट्रंप को फोन नहीं किया, मिलने नहीं गए, रेसिप्रोकल एक्शन आया, इनको शपथ विधि के समय पे नहीं बुलाया, वहां गिड़गिड़ाते रहे जयशंकर जाके। और जो पिक्चर है उसमें वो खालिस्तान वाला ट्रंप के नजदीक दिखता है और एक कोने में जयशंकर जी बैठे हैं। तो ये सब घटनाक्रम की शुरुआत तो वहां से हुई ना सर, कि जब आप इलेक्शन के टाइम पे वहां गए और अगली बार अब की बार ट्रंप सरकार करके आपने बड़ा हंगामा मचाया था, शो किया था। ये टाइम अपने फोन कर लेते हैं, कम से कम डिप्लोमेसी का ये प्रिंसिपल है कि भाई मैं रूबरू नहीं आ सकता, आप व्यस्त हो इसलिए, तो मेरी ओर से शुभकामनाएं। दोनों को शुभकामनाएं देने में जाता क्या है। मगर उनका अंदाजा शायद ये होगा कि कमला हैरिस जीतेगी, तो इसको स्नब करो। तो इसके बाद के जब इवेंट्स है ना मयूर भाई, मैं आपका इस पूरा शो चला जाएगा, इतने एग्जांपल दे सकता हूँ। मैं वो तो है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और तो मतलब अमेरिका आप ने अभी तो आपने एक सतह को टटोला है। अमेरिका ने जो वीजा पॉलिसी में बदलाव लाए हैं वो तो हिला देने वाले हैं। एक और हमारे स्टूडेंट्स के वीजा नियम को वो अमेरिका टाइट कर रहा है, दूसरी ओर चाइना के लिए स्पेशल गेट खोल रहा है।
अच्छा, तो किसकी विदेश नीति को आप ये मानते हो कि ट्रम्प चाइना से डर जाएगा? अरे चाइना और ट्रम्प तो आपके स्टूडेंट्स को रिस्ट्रिक्ट किया, चाइना के स्टूडेंट को वेलकम किया कि आने दो हमारे देश में, जितने आए हम पढ़ाने के लिए तैयार है। तो क्या आप मिलोगे इसमें? ट्रम्प हताश हो जाएगा? क्या क्या बात करते हो आप? और अभी रशिया इज नॉट ए महासत्ता, रशिया इज नॉट ए बिग पावर, रशिया इज ए सबऑर्डिनेट पावर टू चाइना। So Russia being there, I think Trump may care two hoots for it. हालांकि मैं ट्रम्प के वर्तन की पुष्टि नहीं करता, वो भी अपरिपक्वता से बर्ताव कर रहे हैं, मगर ऐसे को मिला वैसा, ये जैसी बात हुई ना, ऐसे को मिला तैसा, तैसे को मिला तई, तीनों ने मिलकर ततुड़ी बजाई। तो ये आप कौन सी विदेश नीति कर रहे हैं आप? चलिए सर, आज यहीं समाप्त करेंगे। अब हम तो ठीक है, मगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, किसी को भी बुलाइए आप, मगर जो वीजा नियम वगैरह बदले हैं जी, उस पे एक इशू जरूर कीजिए। हम लोग जरूर से बात करें सर, बिल्कुल। पोस्ट ऑफिस सेवाएं बंद कर दी गई है। पहले बच्चों के लिए नाश्ते वगैरह जाते थे, वो बंद हो गया। तो कंपलसरी आपको कुरियर के जरिए ही भेजने होंगे, वो भी क्लियर नहीं होंगे यहाँ से। सो काफी चीजें ऐसी हुई है जो आम आदमी जानता नहीं है। उसको जब उसके बच्चे जब H1B वीसा लिया है तो उसको रिन्यू कराने के लिए अब इसको यहाँ आना पड़ेगा, और यहाँ आने के बाद अगर ना बोल दिया उनको तो वापिस अमेरिका नहीं जा पाएगा। तो इस पे लोगों की सोच और समझ के लिए आपको किसी इमिग्रेशन एक्सपर्ट को बुला के और एक जनरल एक्सपर्ट को, 3 लोगों का एक डिस्कशन करना चाहिए। करते सर, कोशिश करते हैं, आपकी बात सही है। आज यही समाप्त करेंगे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने धन्यवाद, आपके साथ बात करना हम हमेशा हमारे लिए सौभाग्य की बात है। प्लेजर सर, प्लेजर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो भाई ये बातचीत थी, आपने सुनी। इस बारे में आपकी जो भी राय या प्रतिक्रिया या प्रतिभाव बनते हैं, आप हमको लिख के कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। और ये बातचीत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसकी जो लिंक है इसको आप हो सके उतना शेयर करें। और ये चैनल, ये मंच आप ही का है, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे कर लें और अपने आसपास के लोगों से भी करवा लें। ये साथ और सहकार आपका बना रहे, प्यार और भरोसा बना रहे, ये उम्मीद के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।